पहले किसी भी प्लेयर को टीम से बाहर करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल हुआ करता था। जो भी कैप्टन होता था वो टॉस के टाइम पर आकर एक जेन्युइन रीजन बताता था और उस प्लेयर को टीम से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम में, क्योंकि अगर आप पिछला कुछ समय देखेंगे तो यूजुअली प्लेयर्स को बाहर करने की वजह या तो निगल होती है, या तो बैक स्पैज्म होता है, या फिर कोई एकदम अनोखी सी इंजरी होती है। और इसके सबसे रीसेंट शिकार हुए हैं रजत पाटीदार, जिन्हें धर्मशाला टेस्ट से पहले बाहर कर दिया गया है। जी हां, जब धर्मशाला टेस्ट की शुरुआत हुई और कप्तान रोहित शर्मा टीम शीट लेकर पहुंचे तो टीम में दो बदलाव थे। एक सीधा सा बदलाव यह था कि जसप्रीत बुमराह आकाशदीप की जगह खेल रहे थे, और दूसरा बदलाव यह था कि रजत पाटीदार की जगह देवदूत पड्डीकल को डेब्यू करने का मौका दिया गया। लेकिन अब रोहित शर्मा एक सीधा सा रीजन बता देते कि रजत पाटीदार इस पूरी सीरीज में फॉर्म में नहीं है, इसलिए उन्हें ड्रॉप किया गया है, तो शायद फैंस को हैरानी नहीं होती। लेकिन रोहित शर्मा ने जो रीजन बताया वो सुनकर फिर से फैंस एक बार सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि क्या वो सच में इंजर्ड हैं, या फिर इंजरी का बहाना देकर उन्हें टीम से बाहर किया गया है। क्योंकि जब रोहित शर्मा से इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक शाम पहले रजत पाटीदार प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हो गए थे और इसलिए वो इस टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब फैंस एक बार फिर सोच रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, कई प्लेयर्स के साथ ऐसा हो चुका है। जब भी किसी प्लेयर को टीम से बाहर करना होता है तो सीधे सीधे उसे उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं, बल्कि एक इंजरी के बेसिस पर बाहर किया जाता है। अब इस इंजरी में कितनी सच्चाई है वो या तो टीम मैनेजमेंट जानती है या तो कप्तान रोहित शर्मा जानते हैं। लेकिन मैच शुरू होने के बाद एक अपडेट सामने आया टीम इंडिया की ओर से, जिसमें पता चला कि एक शाम पहले जब रजत पाटीदार नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पर उनके लेफ्ट एंकल पर एक बॉल लगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में आ गए। और सुबह पता चला कि वो इस मैच में भाग लेने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है और उनकी जगह देवदूत पड्डीकल को डेब्यू करने का मौका दिया गया। अब वैसे इस फैसले में कोई हैरानी नहीं है। मैच से पहले सभी को इस बात की उम्मीद थी कि शायद देवदूत पड्डीकल को रजत पाटीदार की जगह खिलाया जाएगा, क्योंकि इस पूरी सीरीज की बात करें तो अब तक इस पूरी सीरीज में 3 मैचेस खेल चुके हैं रजत पाटीदार, यानी कि 6 इनिंग्स, और सभी इनिंग्स में वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। इन 6 इनिंग्स की बात करें तो उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 32 का। इसके अलावा वो 4 बार सिंगल डिजिट स्कोर्स में आउट हुए हैं और 2 बार तो उनका खाता भी नहीं खुला इस पूरी सीरीज में। तो ऐसे में बहुत एविडेंट हो चुका था कि अब रजत पाटीदार अपना प्लेस रिटेन कर ले धर्मशाला टेस्ट में, ये बहुत मुश्किल नजर आता है। और दूसरी तरफ उनकी जगह मौका एक ऐसे प्लेयर को मिला है जो कि इस समय रणजी ट्रॉफी में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। जी हां, अगर देवदूत पड्डीकल की बात करें तो कर्नाटक के लिए उन्होंने 7 मैचेस से 4 मैचेस खेले। मतलब 4 मैचेस खेलने के बाद उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया था, तो वो छोड़कर आ गए थे अपनी टीम। लेकिन 7 में से 4 मैचेस खेलने के बाद भी वो पूरे सीजन में कर्नाटक के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। खेले गए 4 मैचेस में उन्होंने लगभग 92 की एवरेज से 556 रन बनाए और टॉप रन गेटर्स में नंबर 1 पर रहे। इसके अलावा अगर 4 मैचेस की बात करें जो उन्होंने खेले तो उसमें से 4 में से 3 उन्होंने लगाए शतक, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया के लिए मेडन कॉल अप दिया गया और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब पहले से ही एविडेंट हो चुका था कि रवजत पाटीदार की जगह पूरी चांसेस हैं कि देवदूत पड्डीकल को इस मैच में खिलाया जाए। लेकिन कुछ समय पहले, यानी कि धर्मशाला टेस्ट से शुरुआत हुई उससे कुछ समय पहले, एक बीसीसीआई ऑफिशियल की ओर से एक स्टेटमेंट आया कि रजत पाटीदार को हम बैक करेंगे आखिरी मुकाबले में। उनको इतनी जल्दी बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैच में आप डेब्यूटांट को खिलाएं, इससे अच्छा आप उसी प्लेयर को मौका दें जो कि पिछले 3 मैचेस खेल चुका है। और इसके अलावा रजत पाटीदार के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ एक इनिंग्स दूर हैं वो एक अच्छा नॉक अचीव करने से, तो इसलिए हम रजत पाटीदार को ही मौका देंगे 5वें टेस्ट मुकाबले में। अब ये बात सुनने के बाद ये सच्चाई लगती है कि शायद सच में ऐसा हुआ हो कि रजत पाटीदार प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजर्ड हो गए हों और इसी वजह से टीम देवदूत पड्डीकल को खिलाने के लिए मजबूर हो गई हो। लेकिन अब फैंस इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ये कुछ हेर-फेर तो नहीं है इस बात में, क्योंकि पहले भी कई बार हुआ है। श्रेयस अय्यर के साथ हो चुका है, ईशान किशन के साथ हो चुका है, बहुत प्लेयर्स के साथ हो चुका है कि प्लेयर्स बोलते हैं कि हम तो फिट थे, लेकिन कैप्टन टॉस के टाइम बोलता है कि उनको कोई निगल था या कोई इंजरी थी या कोई बैक स्पैज्म था और इस वजह से उस प्लेयर को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। और अब फैंस को लग रहा है कि ये भी वही मौका है कि रजत पाटीदार को टीम से ड्रॉप करना था और इसी वजह से एक इंजरी का बहाना दिया गया, ना कि उनके परफॉर्मेंस का हवाला देकर उनको ड्रॉप किया गया है। अब इसके पीछे असल सच्चाई क्या है ये हम तो नहीं जानते, ना ही आप जानते। इसकी सच्चाई या तो कप्तान जानते हैं, या तो कोच जानते हैं, या तो टीम मैनेजमेंट जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में रजत पाटीदार इंजर्ड हैं या देवदूत पड्डीकल को खिलाने के लिए ये इंजरी का बहाना दिया गया है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।